बाइबल हमें बताती है कि अपनी नियुक्ति और चुनाव को कैसे सुनिश्चित करें। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। कल मैंने आपसे उस पर विश्वास करने और उस पर विश्वास करने के बीच के अंतर के बारे में बात करना शुरू किया था, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि यीशु आए, यीशु क्रूस पर मरे, यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना खून बहाया, यीशु मृतकों में से जी उठे, लेकिन फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने समर्पण भी नहीं किया, उन्होंने यीशु को अपना जीवन पूरी तरह से नहीं दिया। इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अपने विश्वास को बचाना है। लेकिन आज मैं हमारे चुनाव करने के समय प्रभु की मर्जी कैसे जाने या सुनिश्चित कैसे करें, इस पर बात करना चाहता हूँ। और आज मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मेरा मतलब यह है कि मुझे आपके पास आने, आपके साथ बात करने और आपके लिए परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दो सुंदर कार्य दिए हैं। पहला, चर्च को मजबूत करना, और दूसरा, युवा पीढ़ी को परमेश्वर के अगले कदम के लिए तैयार करना। आप जानते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन के कुछ अगले वर्षों में मैं और अधिक करने में सक्षम होऊंगा। मैं अभी भी यात्रा कर रहा हूं और परमेश्वर की चंगाई वाली सामर्थ्य की सेवा कर रहा हूं और लोगों को बचाया हुआ और ठीक होते हुए देख रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन में विश्वासी को मजबूत करने और युवाओं को इस बात के लिए तैयार करने का नया काम है कि परमेश्वर भविष्य में उनके जीवन के साथ क्या करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर, मैं आपको उस विशेष अधिकार के लिए धन्यवाद देता हूं जो हम सभी को आपकी सेवा करने के लिए मिला है। मैं परमेश्वर को उसके प्यार, अनुग्रह और हम सभी पर दया के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आज इस सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर पल के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, और जितने भी आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इन सब के लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इनको चुना है। जो ये वीडियो देख रहा है प्रभु, तूने उनको चुना है। प्रभु, आशीषित होने के लिए तूने उनको चुना है। आज इस शिक्षा के माध्यम से तेरे बेटे और बेटियां आशीषित होंगे, और वो जरूर आशीषित होंगे, और कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। पिता, मुझे विश्वास है और मैं चाहता हूं कि तू इनके मन को खोल दे, इनकी आंखों से वो पर्दा हटा दे, ताकि आज की ये शिक्षा को ये देखने पाएँ, उसके प्रकाशन को ये देखकर उसे समझने भी पाएँ, वो पत्थर इनके मन से हटा दे। हाँ पिता, तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। और मेरे साथ होने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। मरकुस अध्याय 16 वचन 16 में प्रभु ने कहा कि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। और फिर प्रेरितों के काम अध्याय 8 में हम शमौन जादूगर को विश्वास करते हुए देखते हैं और उसे बपतिस्मा दिया गया था। परंतु क्या वह सचमुच बचाया गया था? क्योंकि बाइबल कहती है कि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति ठीक नहीं था। पतरस ने उसे डांटा और कहा कि तू अधर्म में बंधा हुआ है, वह मनुष्यों के राज्य का नहीं है। तो प्रभु का विश्वास से क्या मतलब है? यदि आप विश्वास करते हैं तो इसका मतलब है किसी बात को मानसिक रूप से स्वीकार करना नहीं है, बल्कि विश्वास का मतलब है आप अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। इसलिए अगर मैंने आज आपसे कहा है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं अस्तित्व में हूँ, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं और मैं यहाँ हूँ, और आप जान सकते हैं, आप मेरी बात सुन सकते हैं, और आप सुन सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आप में से कुछ जो मुझे पसंद करते हैं वो कहेंगे हाँ, लेकिन आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मुझ पर विश्वास करने के लिए मुझे अपनी आत्मा सौंपनी होगी, और निश्चित रूप से आप ऐसा नहीं कर सकते।
और मैं इसमें आपकी मदद भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप एक इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते हो, आप केवल और केवल परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी आत्मा केवल उसी को सौंप सकते हो। अब आप मानते हैं, आपको पता है, आप अपनी माँ, अपने पिता, अपने परिवार, अपने भाई, अपने बहनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा के साथ उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आप अपने शाश्वत भविष्य के साथ उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। भले ही वे आपका परिवार हों, फिर भी आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विश्वास शब्द का अर्थ है भरोसा करना। हम हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर पर, हम अपने शाश्वत भविष्य के साथ उस पर भरोसा कर सकते हैं, और उस पर भरोसा करते भी हैं कि वह हमारे हृदयों को और हमारे जीवन को स्वर्ग में ले जाएगा, और हम उसके साथ हमेशा महिमा के साथ रहेंगे। और उस पर भरोसा रखें कि वह हमसे अपना वादा पूरा करेगा, कि वह हमारे शरीरों को मृतकों में से जीवित कर देगा। और असली बात तो यही है कि कोई भी हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकता है, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती, कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, केवल प्रभु कर सकता है। हमें प्रभु पर भरोसा है, हमारा विश्वास प्रभु पर है। इसलिए जब कोई हमारा प्रियजन होता है तो उसके विषय में हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर वह प्रभु में है तो हमारे साथ उठाया जाएगा। हमें प्रभु पर इतना भरोसा है, हम जान सकते हैं कि वे उनके साथ हैं। इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए और दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई प्रियजन चला गया है तो दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ है। इसलिए जब पास्टर बेन्नी हिन के पिता का निधन हुआ तो पास्टर बेन्नी हिन ने गीत गाया, वो गा रहे थे, वो भी खुशी के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें ठीक ठीक पता था कि उनका पिता कहाँ है। उनका भरोसा प्रभु में है कि उनके पिता उस कब्र में नहीं है, वह कभी भी उस ताबूत में नहीं थे, वह कभी भी उस कब्र में नहीं थे, वह परमेश्वर के साथ है। और पास्टर बेन्नी हिन की माँ के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था जब परमेश्वर उनकी माँ को असली घर ले जा रहे थे, और उन्होंने पुराने परिवार को देखा और उन्हें पता था कि जब वह चली गई तो मैं महसूस कर सकता था कि उनका हाथ बदल गया। उनकी माँ का हाथ गर्म से बहुत ठंडा हो गया था और फिर अचानक रबर जैसा महसूस हुआ। और पास्टर बेन्नी ने कहा कि वह चली गई हैं। इसलिए यह शरीर के बारे में नहीं है, यह आत्मा के बारे में है, यह उस व्यक्ति के बारे में है जो प्रभु के साथ है। लेकिन यह सब हमारे विश्वास के बारे में है ना, और यह सब जानने के बारे में है कि बाइबल क्या सिखाती है। परमेश्वर हमारा भरोसा है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम देखते हैं, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम महसूस करना है। यह परमेश्वर में विश्वास के बारे में है। हम अदृश्य को देखते हैं, हम अविश्वसनीय दृश्य पर विश्वास करते हैं। हम वास्तव में विश्वास से जीते हैं, सांसारिक दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसलिए यह यहाँ सुनना नहीं है, इस बारे में नहीं है कि उसने क्या कहा। यह वह है जो वह है। कोई आपसे कुछ कह सकता है, लेकिन यदि आप उस हृदय को नहीं जानते हैं तो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए बहुत से लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि वे बस जानते नहीं हैं, वे उसे नहीं जानते हैं। इसलिए केवल बाइबल पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते, आप परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। इसलिए तरसुस का शाऊल, उसको नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है। जब वह जानता था, जबकि वह बाइबल को जानता था कि बाइबल क्या कहती है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर को पहचानता नहीं था, और वह मसीहों को मारने लगा और उन्हें जेल में डाल दिया, क्योंकि वह व्यवस्था के उत्साह में ऐसा कर रहा था। लेकिन बाद में जब वह दमिश्क के रास्ते पर परमेश्वर से मिला तो उसने यीशु को अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। पहले वह परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन समर्पण करने के बाद उसके जीवन में सब कुछ बदल गया और वह महान प्रेरित पौलुस बन गया। आपको पता है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो चर्च जाते हैं पर प्रभु को नहीं जानते, जो बाइबल को जानते हैं पर प्रभु को नहीं जानते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाइबल के विश्वविद्यालयों में गए और बाइबल को बहुत पढ़ा पर उन्होंने प्रभु को नहीं जाना। बहुत से लोग जो बाइबल स्कूल जाते हैं और बाइबल सीखते हैं,
पर प्रभु को नहीं जाना। बहुत से पास्टर भी प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि प्रभु को जानने का संबंध प्रभु से है, उस पर विश्वास करने से है। उस पर विश्वास करें, प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। याद रखें कि मैंने हाल ही में आपको लूका अध्याय 8 से क्या दिखाया था, जहां प्रभु का वचन 5 से 15 तक इस बारे में बात करते हैं प्रभु कि कैसे बीज बोने वाला बीज बोने गया और कुछ बीज चट्टान पर गिरे और शैतान ने चुरा लिया, और फिर कुछ बीज बिना किसी गहराई की पतली जमीन पर गिर गया और यह बीज भी बेकार हो गया, उन्होंने इसे खो दिया। और फिर कुछ बीज कटीली झाड़ी में गिरे और उन्होंने इसे दबा दिया, और जो कुछ उन्होंने सुना था वह भी संसार की चिंताओं में भूल गए। कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे जो लोगों के अच्छे हृदय हैं, उन्होंने स्वीकार किया और विश्वास किया और वचन को अपने अंदर रखा। उन्होंने वचन रखा क्योंकि उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया। क्यों? वे प्रभु के सामने झुक गए। मसीह जीवन प्रयास करने के बारे में नहीं है, यह झुकने के बारे में है, यह समर्पण के बारे में है। बाइबल यह नहीं कहती है कि कोशिश करो या अधिक प्रयास करो, बल्कि यह कहती है कि अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। अपने अंगों या अपने शरीर को धार्मिकता के साधन के रूप में दे दो। पाप के आगे ना झुको, दुनिया के सामने ना झुको, परमेश्वर के सामने झुक जाओ, और यही विश्वास करने का अर्थ है। इसलिए मरकुस अध्याय 16 के वचन 16 के अनुसार जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। प्रेरितों के काम 8 में सीमोन जादूगर ने वास्तव में विश्वास नहीं किया, भले ही उसने विश्वास किया था और बपतिस्मा लिया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसने फिलिप्पुस द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा जो प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर उन्होंने किए थे, और फिर प्रेरित लोग आए और उन्होंने लोगों पर हाथ रखा और वे पवित्र आत्मा से भर गए, और इसीलिए उन्होंने चिन्ह और चमत्कार देखे। और उसने कहा ठीक है, मैं अब विश्वास करता हूँ। पर यह वास्तव में विश्वास नहीं था, क्योंकि विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप देखते हैं। विश्वास वह है, आपको पता है, हम दृष्टि से नहीं जीते हैं, हम दिखने वाली चीज़ों से नहीं जीते हैं, बल्कि विश्वास से जीते हैं। इज़राइल की संतानों ने रात में आग देखी और दिन में बादल देखे, फिर भी वे प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। वो उसको जानते नहीं थे, ना प्रेम करते थे, ना उसकी आराधना करते थे। वे मूर्तियों की पूजा करते थे और उन्होंने बार बार विद्रोह किया, और अंततः वे वही थे जिनकी पूरी पहली पीढ़ी नष्ट हो गई। कल्पना कीजिए, परमेश्वर की महिमा की कल्पना कीजिए कि उन्होंने लाल समुद्र को विभाजित होते देखा, उन्होंने सूखे पांव सूखी भूमि पर चलकर समुद्र पार किया, और फिर भी अब तक उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। वास्तव में उन्होंने हर चीज के बारे में शिकायत की। इसलिए विश्वास का चिन्ह या चमत्कार या कुछ भी देखने से कोई लेना देना नहीं है। आप और मैंने यीशु को नहीं देखा है, फिर भी हम उससे प्यार करते हैं। वचन कहता है कि हमने उसे नहीं देखा, फिर भी हम उससे प्यार करते हैं। कैसे? यह पवित्र आत्मा है जिसने हमें यह विश्वास दिया है। यह आत्मा के द्वारा है। विश्वास मानसिक नहीं है, विश्वास आत्मा के द्वारा है। यह परमेश्वर का विश्वास है, यह प्रभु का विश्वास है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको मत्ती 7 के वचन 21 से 27 में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को ना निकाला, भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए थे? तब प्रभु उनसे खुलकर कह देगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है,
वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इसलिए यह सुनने के बारे में भी नहीं है, यह प्रतिबद्धता के बारे में है। मेरा मतलब है यह पूर्ण समर्पण के बारे में है, यह पूर्ण समर्पण के बारे में है। प्रभु, मैं अपना जीवन को खो रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पा सकूँ। मैं सब कुछ खो रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें पा सकूँ। मैं स्वयं या दुनिया के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस खुद को आपको समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन को जीवित रखे, तू मेरे जीवन में जीवित रहे, तेरा जीवन मुझ में बना रहे। मैं इसे अपने लिए नहीं जीना चाहता, मुझे अपने हृदय पर भरोसा नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं अपने दिल की नहीं सुन सकता, मैं केवल तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। ठीक है, लेकिन यीशु में बने रहने का संबंध विश्वास से है। इसका संबंध प्रभु के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता से है। कुल मिलाकर प्रतिदिन स्वयं के लिए और दुनिया के लिए मरना है और प्रभु के लिए जीना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि उसका हमारे ऊपर पूरा नियंत्रण है। बहुत से लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। प्रभु, क्योंकि प्रभु का मतलब है कि मैं आपके अधिकार के प्रति समर्पण करता हूँ। आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, मैं स्वयं का मालिक नहीं हूँ, प्रभु मेरे मालिक हैं, प्रभु ही मेरा जीवन चलाते हैं। परमेश्वर को पूर्ण समर्पण का अर्थ है परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्रित और अपना कुछ भी नहीं, सोच भी नहीं। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि मुझे प्रभु प्रभु मत कहो, क्योंकि आपने उसको समर्पण नहीं किया, इसलिए वह आपको नहीं जानता है। हमें जो बताया गया वह काफ़ी सरल है। उसने कहा कि मुझ में बने रहो, मेरा अनुसरण करो। उसने हमें पुरानी वाचा की तरह पालन करने के लिए सैकड़ों नियम या कानून नहीं दिए। उसने हमारे लिए कानून भरा कोई दस्तावेज नहीं दिया है। उसने हमारे लिए कानून पूरा किया और उसने कहा मेरे पीछे आओ, मुझ में बने रहो, बस मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। और क्रूस का मतलब है स्वयं के लिए मरना और दुनिया की चीज़ों के लिए मरना, और प्रभु के लिए पूरी तरह से और पूरी तरह से और पूरी तरह से प्रतिदिन जीना। यह एक दैनिक प्रतिबद्धता है, यह एक दैनिक प्रभु में चलना है, अन्यथा लोग स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको मत्ती अध्याय 7 वचन 13 से वचन बता रहा हूँ। यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। इसलिए उस रास्ते को ढूंढें जो संकीर्ण है और कठिन है, क्योंकि आपको पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना है और खुद पर निर्भर नहीं रहना है, और अपने दिल पर भरोसा नहीं करना है और ना ही दिल की सुनना है। और यही चीज़ तो कठिन और संकीर्ण है। हम तुरंत खुद की सुनते या खुद की मर्जी पूरी करते हैं, या जो हमें सही लगता है वही हम काम करते हैं, जबकि वचन कहता है खुद पर या लोगों पर पूरा भरोसा नहीं करना है। मसीह जीवन परमेश्वर से स्वतंत्रता नहीं सिखाता है, बल्कि यह पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भरता सिखाता है, जिसमें हम स्वतंत्र हैं। आप जानते हैं, पुरानी कहावत है कि प्रभु उनकी सेवा करते हैं, प्रभु उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, जबकि ऐसा बाइबल में नहीं है। लोग कहते हैं प्रभु उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। नहीं, यह बाइबल में नहीं है। प्रभु उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते हैं, जो स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, जो पूरी तरह से अपने आप को त्याग देते हैं, वे दुनिया को त्याग देते हैं, वे सब कुछ छोड़ देते हैं, वे यीशु पर पूरी तरह भरोसा करते हैं, तब प्रभु उनकी सहायता करते हैं। मसीह जीवन जीने का मतलब है प्रभु के सामने आत्मसमर्पण करना। अब यीशु हमारे जीवन का केंद्र है, वह हमारे विश्वास का केंद्र है, और मैं उस बचाने वाले विश्वास के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ आप प्रभु में विश्वास करते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन द्वारा उत्पन्न होता है, ताकि आप मत्ती अध्याय 25 में दी गई 10 कुंवारियों को याद रखें। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता हूँ, मैं इन्हें कुंवारियाँ ही समझता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि जब मैं छोटा था तो सोचा करता था कि उन कुंवारियों के पास क्या कमी थी। बस उनके पास तेल ही तो नहीं था, और कमी ही क्या थी।
लेकिन इस वक्त तेल क्या था, इसका क्या मतलब था, मैं नहीं समझता था। बाद में समझ में आया कि स्वर्ग का राज्य इन 10 कुंवारियों की तरह है जो अपनी मशालों को लेकर दूल्हे से मिलने के लिए आईं और आगे बढ़ीं। उनमें से 5 ज्ञानवान थी और 5 मूर्ख थीं। 5 के पास तेल था और बाकियों के पास तेल नहीं था। वास्तव में यह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के बारे में है। आप मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं और दुष्ट से जीत नहीं सकते हैं जब तक कि पवित्र आत्मा उस जीवन में न रहने लगे। उनमें से 5 तो पवित्र आत्मा के बिना थीं। इसीलिए अपने जीवन में उसके जीवन और शक्ति को जानें। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के प्रति समर्पण करें। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, वास्तव में उनके जीवन में कोई तेल नहीं है, क्योंकि वो आपको ऐसे नहीं मिल सकता है। आप जानते हैं, उनके जीवन में कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने उस शक्ति को नहीं रखा और वे सो रहे थे। इसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि हम सभी सो जाते हैं। हम सभी कभी कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। और वचन में बताया गया है कि वे सो रही थीं तो प्रभु आ गया। लेकिन 5 पवित्र आत्मा की तलाश में या उसके अभिषेक को लेने में देर करने लगी थी। वे वहाँ नहीं थी। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की हो, क्योंकि कभी कभी हमारा शरीर कमज़ोर होता है। बिल्कुल प्रेरितों की तरह हम बगीचे में सो जाते हैं, जैसे कि वे गतसमनी बारी में सो गए थे। इसलिए यह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में भी है। नींद प्रार्थना की कमी है। हम सभी प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रार्थना करना मुश्किल होता है। जैसे आप वास्तव में प्रार्थना करना चाहते हैं, और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें हर दिन लड़ना पड़ता है। हमने अपने शरीर को अधीनता में रखा है, जैसे कि पौलुस ने कहा था कि मैंने अपने शरीर को अधीनता में रखा है, मार कूट कर अधीनता पे रखा है। ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करके खुद रह जाऊं, खुद निकम्मा ठहरूं, क्योंकि यही हमारी स्वर्ग की लाइफ लाइन है। यही हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना ही चाबी है, प्रार्थना ही कुंजी है। आपके और मेरे अंदर मौजूद पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रार्थना करना प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति को जानने की कुंजी है। ठीक है, अब नीति वचन 14 और वचन 12 में हमारे पास यह अद्भुत वचन है, और मुझे लगता है कि यह एक चेतावनी भी है, क्योंकि इसमें लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जो आपको ठीक लगता है, जो अपने दिल की सुनते हैं, अंत में मृत्यु ही है। और यह एक मसीही जीवन में बड़ी चेतावनी है। इसलिए कोई अच्छी तरह से सोच सकता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभिषेक मेरे जीवन पर है और मैं चमत्कार को देख रहा हूँ। लेकिन आपको पता है, इसमें परमेश्वर नहीं है। मिनिस्ट्री के लिए अभिषेक होना संभव है, पर उनमें यीशु की उपस्थिति होना अभाव हो सकता है। उन 10 कुंवारियों में यीशु की उपस्थिति का अभाव था। मुझे 5 कहना चाहिए। 5 कुंवारियां थीं जिनमें प्रभु की उपस्थिति का अभाव था, जबकि बाकी 5 में ऐसा नहीं था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप और मैं समझें कि यह वास्तव में प्रभु की उपस्थिति है। इसलिए जो भी रास्ता हमें प्रभु से पूछे बिना सही लगता है, उसका अंत विनाश है। एक और अद्भुत वचन है जिसे मैं चाहता हूं कि आप देखें। यह नीति वचन अध्याय 30 के वचन 12 में है, जिसमें लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो अभी उनका मैल धोया नहीं गया। आप लोगों को उनके जीवन के तरीके से, पवित्र जीवन शैली और अन्य सभी चीज़ों से जानते हैं, पर हम सभी गड़बड़ करते हैं। हम सभी ने बाधाओं का सामना किया है, हम सभी ने उतार चढ़ाव का सामना किया है, लेकिन फिर हम इससे बाहर आते हैं और परमेश्वर के साथ धार्मिक रूप से पवित्र जीवन जीते हैं। और साथ ही हम यह भी प्रयास करते हैं कि पहले की तरह हम अपने जीवन को रोजाना गलतियां ना करें, अपने जीवन में रोजाना गलतियां ना करें। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, मसीही जीवन जीने की इच्छा के बारे में है। पवित्र जीवन जीने की इच्छा है। परमेश्वर का वचन वह ईंधन है जो आपको पवित्र जीवन जीने की शक्ति देता है, जिसे हम प्रभु के सामने बैठकर और धर्म ग्रंथ पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। और वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने दिल में छिपा लिया है, ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। पवित्र वचन को अपने मन में, अपने हृदय में अंकित कर लो, और ऐसा तब होगा
जब आप वचन को पढ़ते हो और फिर आप वचन पर ध्यान करते हो। इसके बाद वचन का पोषण आत्मा द्वारा आपके जीवन को भरना शुरू कर देगा, क्योंकि यीशु ने अपने वचन में कहा आत्मा जीवन है। इसलिए शब्द मारता है, पर आप जानते हैं वचन में आत्मा जीवन देती है, जिसका संबंध ईश्वर के साथ संगति से है। जब हमें यूहन्ना अध्याय 8 वचन 3 में प्रभु का वचन मिला, जिसमें यह कहता है कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने उस पर वो विश्वास नहीं किया जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बाद में जब वचन 44 पढ़ोगे तो प्रभु ने उनसे कहा कि उनका पिता शैतान है और इसलिए वे पत्थर से उसे मारना चाहते थे और उसको पत्थरवाह करना चाहते थे। तब उसने उनसे कहा कि इब्राहिम से पहले मैं था। तो उन्होंने वास्तव में प्रभु पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि बाद में वे प्रभु को पत्थर से मारना चाहते थे। और यह सब यूहन्ना 8 में है, जब उन्होंने खुद को इब्राहिम से पहले कहा था। इसलिए हमें अपनी सभी धार्मिकता को त्यागना होगा। हम अपने हृदयों पर निर्भर नहीं रह सकते, हम स्वयं पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारी निर्भरता प्रभु पर है, जैसा कि पौलुस रोमियो अध्याय 10 वचन 3 में कहता है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। अपनी धार्मिकता, बहुत से लोग अपने स्वयं के अच्छे अच्छे कार्यों पर भरोसा कर रहे हैं, पर यह काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको पाप छोड़ना होगा, ना सिर्फ इसे स्वीकार करना होगा बल्कि इसे छोड़ना होगा। हमें पाप को छोड़ना होगा, इसे पूरी तरह से ना कहें, पूरी तरह से ना कहें। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मान लेता है उसको छोड़ भी देता है और उस पर दया की जाएगी। वह जो त्यागता है वह दया पाता है। प्रभु ने कहा, तुम सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आने का अधिकार उसको है जिसने सच्चा पश्चाताप किया है। प्रभु कहता है, सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से 30 में, जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसलिए उनके पास आने का क्या मतलब है? इसका मतलब है पूर्ण पश्चाताप। इसका मतलब है अपने पापों से मुंह मोड़ना। इसका मतलब है हम अपने आप पर पूरा भरोसा छोड़ दें, और यह पाप और दुनिया के प्रति सभी प्रेम को त्यागने से है। यह पाप को ना कहना है और दुनिया को ना कहना है, क्योंकि इसके बाद हम अब यीशु को अपना सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं यीशु को अपना। इसलिए उसके पास आने का मतलब कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 6 और 7 में मिलता है, जिसमें लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। क्योंकि मुझे लगता है इस वचन में पौलुस बताते हैं कि क्या करना है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है जैसा यीशु है वैसा ही तुम हो जाओ। और वचन में जो धन्यवाद करते रहने की बात कही गई है, तो इसमें थैंक्स गिविंग के साथ यीशु के पास आने का मतलब है कि आपको यीशु में चलने के लिए स्वीकार करना होगा, उसमें जड़ जमाना और उसमें स्थापित होना होगा। उसने कहा कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, तुम सब मेरे पास आओ। वह आपका समर्पण मांग रहा है। इसका मतलब है कि उसके सामने समर्पण कर देना है, उसे सब कुछ दे देना होगा। यदि आप अपना ठीक मन चाहते हैं तो उसके चरणों में बैठें। प्रभु के आए बिना आपको शांति नहीं मिल सकती। आप अपना विश्राम यीशु में खोजें, ना कि अपने आप में, ना कि संसार में, केवल यीशु में। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले और मेरे सृष्टिकर्ता, मुझे सृष्टि करने वाले, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। मेरे लिए मसीह को भेजने वाले, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। और आज प्रभु जो कुछ भी तेरे वचन प्रभु तेरे बेटे बेटियों को प्राप्त हुआ है
और जो कुछ भी इन्होंने सीखा और समझा है, इसके लिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ और तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्यारे पिता, मैं चाहता हूँ कि एक एक वचन इनके जीवन में कार्य करे और प्रभु यीशु इनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करे। प्रभु यीशु ये पूर्ण समर्पण कर पाएँ, तेरे प्रति पूर्ण समर्पण अपने घुटनों पर आने पाएँ और प्रभु ये पूर्ण समर्पण करने पाएँ। हाँ मेरे पिता, ये ज़रूरी है क्योंकि तेरे बेटे और बेटियां चाहते हैं तेरे पास आना और ये भरसक कोशिश करते हैं कि वह प्रभु अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित करके तेरे पीछे पीछे चलें, पर शरीर की कमजोरी के कारण ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। पिता, इनकी सहायता कर, जब ये प्रभु अपने शरीर को अधीनता में करना चाहें तो प्रभु यह करने पाएँ। प्रभु तू इनकी अगुवाई कर, तेरी ही अगुवाई के कारण ऐसा हो सकता है। यह पवित्र आत्मा है जो ऐसा करने में मदद कर सकता है और पवित्र आत्मा तू इनकी सहायता करने के लिए तैयार है। मैं जानता हूँ तू सदैव तत्पर है। जिस प्रकार तूने मेरे जीवन को बदला, उसी प्रकार मेरे इन भाइयों और बहनों के जीवन को बदल दे। इस वक्त जो मुझे सुन पा रहे हैं प्रभु, इनके जीवन को बदल दे। तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा होने के लिए परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान आमीन। हालेलुया। क्या आप हर दिन स्वयं प्रार्थना करेंगे? क्योंकि हमारे दिल में यही रोना है कि हम उसी तरह जीना चाहते हैं। लेकिन आज मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रभु से आपके लिए प्रार्थना यही है कि इस शिक्षा के माध्यम से प्रभु आपको आशीष दें। अगली शिक्षा में हम और बहुत कुछ जानेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ध्यान दें, इस शिक्षा को अपने मित्रों के साथ जरूर बांटें। अब प्रभु के कार्य में योगदान देने का समय आ गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप प्रभु के लिए देना चाहेंगे? क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अंधेरे के इन दिनों में पृथ्वी पर आर्थिक रूप से भविष्य के बारे में डर और अनिश्चितता फैली हुई है। किसी को नहीं पता कि वित्तीय भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, वे बस एक डर में हैं। लेकिन आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का केवल एक ही तरीका है, वह है प्रभु के कार्य में योगदान देना, यीशु को देना। आप नहीं जानते, भले ही लोग उस सुरक्षा को पाने के लिए पैसा निवेश करना पसंद करते हों, पर जो लोग परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं वे अपना निवेश खो देंगे। वे इसे खो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों ने ऐसा किया भी है। लेकिन जब आप परमेश्वर को देते हैं तो आपके निवेश की रक्षा करते हैं। वह तब रक्षा करते हैं जब आप बुद्धिमानी से कल के लिए धन प्रभु के कार्यों में निवेश करते हैं। खासकर आप में से जो मेरी उम्र और शायद मेरी उम्र से छोटे और शायद मुझसे बड़ी उम्र के हैं, यदि आप अपने कल को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको वित्तीय सुरक्षा की ज़रूरत होगी। केवल एक ही तरीका है जिससे मैं खुद को सुरक्षित रख सकता हूँ, वह है परमेश्वर का काम। और परमेश्वर के काम को समर्पित करने से वह आपको सही जगहों पर सही तरीके से धन निवेश करने के बारे में विचार देंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके पास कुछ भी कमी नहीं होगी। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज प्रभु को दान देकर अपना भविष्य आर्थिक रूप से तैयार करें। कृपया इस बारे में मेरी बात सुनें। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है, उन्हें दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनमें से कुछ को वहीं रहकर काम करना पड़ता है। आप वृद्धों को देखते ही होंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अभी भी 80 और 90 वर्ष की आयु में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। आप उनके उन दिनों के बारे में सोचिए जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें काम करना पड़ रहा है। लेकिन कब तक? क्योंकि अंततः ये शरीर हार मान जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर के काम में योगदान करने से आपका कल आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन का समर्थन करेंगे जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी, और आपके लिए भविष्य में लोग होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे ही आपका साथ दें, पर शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे परमेश्वर आपकी देखभाल करने और आपके जीवन के लिए आशीष बनने का कारण होगा। तो आइए बीज बोएं। स्क्रीन पर आपको पूरी जानकारी दी गई है जिसके इस्तेमाल करने से आप अपना कीमती बीज हम तक पहुंचा सकते हैं।
अब जो लोग गंभीर और प्रभु के वचन की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हमें आज क्या पढ़ना है, आज कौन सा वचन पढ़ना है और क्या प्रार्थना करनी चाहिए इत्यादि बहुत सी बातों को सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप चैनल को फॉलो कर लें, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। पिता की आशीष आपके साथ हो। शालोम।